हाय डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के साथ। और ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगी और आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। मतलब क्वेश्चन है कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होगा? तो वो होगा दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो उसका सूत्र होगा AB3। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो ये है पानी का उबलना। देखिए भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक परिवर्तन का परिभाषा है कि अपने आणविक स्थिति में बिना परिवर्तन किए वो भौतिक अवस्था यानी आकार, रंग, रूप, आयतन में परिवर्तन हो जाए वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यह पानी का उबलना, पानी उबलेगा, आणविक स्थिति उसकी नहीं बदलेगी, लेकिन वो पानी या तो उबल के वाष्प बनेगा, भले ही मतलब अपने आकार या अवस्था को चेंज कर लेगा, लेकिन उसके आणविक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी घुल जाएगा। निम्न में से कौन तत्व रेडियोधर्मी है? तो निम्न में से कौन तत्व रेडियोधर्मी है? तो वो है थोरियम। अगला क्वेश्चन है कि लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 यानी H2SO4 लेड संचायक सेल में अम्ल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? तो 7 pH स्केल पे 0 से 14 तक वैल्यू 0 से 14 तक वैल्यू उस पर लगी रहती है, जिसमें 0 से 7 यानी 7 से जब कम हो तो वो अम्लीय होता है, और जब हम 7 से ऊपर जाते हैं, 7 से 14 की ओर जाते हैं तो वो हो जाती है क्षारीय यानी बेसिक हो जाती है, और 7 पे जब रहती है तो वो उदासीन विलयन रहती है। तो उसका एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? निम्न में से pH मान 7 है तो वो क्या है? उदासीन विलयन है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक है। तो एक उत्प्रेरक क्या है? तो एक उत्प्रेरक जो है क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? इनमें से कौन सा घोल अधिक सांद्र है? मतलब जिसमें विलय घोल जो बना होता है घोलक और घुल्ल से मिलकर बना रहता है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो क्या होगी? वो अधिक सांद्र होगी। तो देखते हैं हम 2 मिलीग्राम घोल में 2.6 ग्राम विलय, यानी 2 मिलीग्राम घोल में अगर 2.6 सॉल्यूट है तो ये देख सकते हैं। फिर 10 मिलीग्राम घोल में 6 ग्राम है, 50 मिलीग्राम में 20 ग्राम है, 120 मिली घोल में 0। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम विलय है, तो यही क्या है? ज़्यादा मात्रा में है विलय, यानी सॉलिड जो है 2.6 है लेकिन विलयन कितना है? 2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन है कि HOOCOOH मतलब C2H2O4
को कौन सा अम्ल कहा जा सकता है? तो एक इस अम्ल का फार्मूला है, हम आसानी से देख सकते हैं, HCOO, किसका होता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है। यानी COAH जो होता है वो जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक होता है, और COOH है तो क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 परख नली दी जाती है। क्या बोला गया कि आपको 3 परख नलियों दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर है, और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो वो करता है क्षार, और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमें क्या मिलेगा? क्षार, यानी लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, तो वो क्षार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध जो होती है वो सिरके की समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क HCl गैस जो है लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि इसमें कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? तो आवर्ती होती है। आवर्ती मतलब रिपीटेटिव होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन को कहते हैं। यानी गैस से जब तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। जैसे हम बादल से क्या होती है? वर्षा होती है, यानी बादल ठोस रहता है और वह वर्षा में चेंज हो जाती है, तरल में चेंज होती है, तो यह संघनन यानी कंडेंसेशन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए CO2 प्रक्रिया के लिए क्या करती है? तो ये AH और AS दोनों धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है? दोनों के दोनों धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अनुभार 176 है और उसका तुल्यांकी भार होगा। तो तुल्यांकी भार क्या होगा? इसका त्रिक्षारकीय अम्ल अनुभार क्या है? 176 है, तो उसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 352। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रक्रियाशील हैं। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो प्रतिक्रियाशील समूह जो है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में। समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक कैसे होंगे? तो वो द्रव्यमान संख्या में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HC में रासायनिक अबंध की प्रकृति क्या होती है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो होता है सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है, नाभिक में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक का किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कार्बनिक रसायन चैप्टर से शुरू होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो वो साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो यूरिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो वो एक एस्टर है। अगला क्वेश्चन, यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान कैसे की जा सकती है? तो यूरिया की पहचान बाईयूरेट परीक्षण द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज CHOH में परिवर्तित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से हम, क्या है?
क्वेश्चन जो है हमारा कि किस एंजाइम उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज CHOH में परिवर्तित हो जाता है, तो किस अभिक्रिया में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जाइमेज। जाइमेज जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है, जैविक परिरक्षकों में क्या होता है मुख्यतः, तो होता है फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड होंगे 12 और पाई बॉन्ड कितने होते हैं 13। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है, एल्कोहल जो है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो किस क्रिया द्वारा, तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा हम उसको एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, तो वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किस क्रिया में, तो वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो एल्कीन कहलाता है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, एल्कीन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा अपरूप फॉर्म है, तो हीरा अपरूप जो है वो किसका फॉर्म है, तो वो कार्बन का है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू किसके कारण खट्टा होता है, तो उसका आंसर होगा साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी साइट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो केवलार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम, तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एसिटिल सैलिसाइलिक अम्ल होता है, एसिटिल सैलिसाइलिक अम्ल होता है किसका, एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस है मीथेन। अगला क्वेश्चन है सेब के सुवास का मुख्यतः कारण होता है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है सही। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है, तो इसमें क्या होता है, तो एसीटोन होता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में क्या होता है, तो वो एसीटोन होता है। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है, तो किसका, टेफ्लॉन का। खाना बनाने वाले बर्तनों में चिपक रहित बर्तनों का किसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एथिलीन है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वल्वनीकरण या वल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए हम आयोडीन परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है, तो इसका जो आंसर होगा टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, जिलेटिन का बहुधा उपयोग ज़्यादातर उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में रुकने से, यानी कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में प्रयोग किया जाता है जिलेटिन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है,
तो आंसर है सैकरिन। अगला क्वेश्चन है कि कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है। तो कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एल्केलाइड होते हैं, तो एल्केलाइड क्या होते हैं, तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या है, तो क्रेब्स चक्र में बनने वाला मुख्य उत्पाद एटीपी है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवक्षय प्रमुख है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। यानी बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो वो मीथेन होता है। CH4 इसका रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो निम्नलिखित में से गलत कथन क्या होगा, तो सही पहले क्या है ये हम देख लेते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए है, ठीक है, उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है इसलिए। अगला CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला है कि एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यही जो है हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है कि टेफलॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये सही है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जल का ही मांग घट जाता है। क्या आंसर ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो अगला ऑप्शन जो है दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो अब इसमें है कि नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, तो इस सब में आंसर कौन सही होगा, तो 1 और 2 दोनों सही होगा। यानी पहला जो ऑप्शन हमने पढ़ा और दूसरा जो पढ़ा दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है क्योंकि चूने का लेप क्यों लगाया जाता है कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वो क्या हो जाता है, बेअसर हो जाता है, उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म करके किया जाता है, किसके साथ गर्म किया जाता है, तो वल्कनीकरण जो होती है, प्रकृति रबर बनाने की क्रिया होती है, वो किसके साथ गर्म किया जाता है, तो आंसर होगा इसका किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो ये होगा आंसर ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्या, तो ल्यूमिनॉल जो है सम्मोहक ड्रग्स है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, कौन सा क्या है, दर्दनाशक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि नोवल्जिन जो होता है वो क्या होता है, दर्दनाशक होता है, यानी उसको बोल सकते हैं एनाल्जेसिक्स की कैटेगरी में इसको रखते हैं नोवल्जिन को। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक विंटरमिन तेल कहलाता है, विंटरमिन तेल कौन सा यौगिक कहलाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो है मेथिल सैलिसिलेट कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो वो है ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CNG का मुख्य घटक है, तो CNG का मुख्य घटक क्या होता है, तो CNG का मुख्य घटक जो है CH4 है, यानी मीथेन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, कांच में कि सीमेंट में कि मिट्टी में कि केरोसिन में, तो वो जो है केरोसिन में ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था, तो पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन था, ऑप्शन है रेयॉन, नाइलॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, इनमें से कोई नहीं, तो पहला जो सिंथेटिक रबर बनाया गया था कौन, नाइलॉन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, किसके कारण सबसे कम प्रदूषण फैलता है, तो वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है, तो एंटीफ्रीज ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज क्या होता है, तो वो होता है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी जो कार होते हैं या जो भी गाड़ियाँ होती है पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, जब बर्फ़ गिरती है तो उनका रेडिएटर में क्या होता है, ऑयल जम जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या डाला जाता है,
तो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है ताकि उसमें जमाव उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उसे कहते हैं एंटी फ्रीज, यानी जमाने से रोके वो। अगला क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। तो बायोडिग्रेडेबल माने जैव निम्नकरणीय पदार्थ बोल सकते, प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है, तो वो होता है कॉर्न स्टार्च। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मीठी चीनी है, तो मीठी चीनी कौन होती है, यानी सबसे जो मीठी चीनी होती है वो कौन होती है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठी चीनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा, तो लकड़ी पर यह जब क्रिया करेंगे तो चारकोल, टार, एसिटिक अम्ल सब के सब इसमें क्या होगा, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय, किसके सिवाय, तो उसमें कार्बन का एक क्या है, रूप है, कार्बन का एक रूप है हीरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है। तो सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़ा रहता है गोबर गैस में क्या होता है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, तो वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, तो वो मिथाइल अल्कोहल है, वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल को। अगला क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो देखेंगे हम अगले स्लाइड में। तो इसमें है ऑप्शन संतरा में, सेब में, अमरूद में, तरबूज में। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है किसमें, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है किसके संगठन से संघनन से बनता है, तो वो है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। अगला है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से ऑप्शन है क्या कि वाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोफिल। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा क्या, वाइल अल्कोहल। वाइल अल्कोहल इसका सही जवाब होगा, यानी शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो वाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल खमीरीकरण का आखिरी उत्पाद क्या होता है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इसका आंसर है एथाइल अल्कोहल, यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाया जाता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो उसमें क्या होता है, खमीरीकरण के द्वारा कौन सा, यानी फर्मेंटेशन के द्वारा कौन सा चीज़ बनता है, तो वह है एथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है, तो वो है एथिलीन गैस। किस गैस से पकता है, तो वो है एथिलीन गैस से। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है वो क्या है, तो मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, उसमें क्या होता है, तो ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो एसिटिक एसिड सिरके में उपलब्ध होता है, एसिटिक एसिड सिरके में उपलब्ध होता है या उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन कौन नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो पहला ऑप्शन है कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये तीनों ऑप्शन में कार्बन है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब में कार्बन होता है, तो डी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 औद्योगिक विधियों के साथ सूची 2 उद्योग जिससे जुड़ी हो मिलाइए, और सूची के निम्न से, यानी इसमें जो है क्रैकिंग किससे संबंधित है, स्मेल्टिंग किससे संबंधित है, हाइड्रोनाइजेशन किससे संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं हम अगले स्लाइड में कि जो क्रैकिंग है वो किससे संबंधित है, तो वो है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, पहले इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
कि स्मेल्टिंग जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कोयले का उपयोग होता है तो कोयले का उपयोग कहाँ होता है? कोयले का उपयोग होता है तो कोयले का उपयोग जलाने में किया जाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। अगला है क्वेश्चन कि हंसाने वाली गैस क्या होती है? तो हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई धातु सोना है या नहीं, इसका जानकारी हमें लेना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये जो है इसका उदाहरण एक है क्या? तो है इसमें मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो क्या है? CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो जो आंसर होगा उसमें क्या कि इसमें विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल रचना होती है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। यानी ये जो सारा के सारा इसमें दोनों में डिफरेंट होता है, हीरा में भी डिफरेंट, ग्रेफाइट में भी डिफरेंट होता है। तो इनमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 3 धातुओं X, Y और Z के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और 3.0 वोल्ट है। तो 3 धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम है, तो उनका रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम जो है कि सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा Z, उससे कम X और उससे कम क्या? Y होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क जो है बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक यौगिक है, या इसका वियोजन निम्न है, या ऑप्शन है कि यह एक सहसंयोजक यौगिक है, या एक जल में घुलनशील है। तो इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा क्या कि इसका वियोजन निम्न है। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक वेंट्रीन तेल कहलाता है? वेंट्रीन तेल कौन कहलाता है? तो इसका आंसर मिथाइल सैलिसाइलेट जो होता है वेंट्रीन तेल कहलाता है। यूरिया की पहचान की जा सकती है, तो यूरिया की पहचान किस विधि द्वारा की जा सकती है? तो वह है बाईयूरेट परीक्षण द्वारा हम यूरिया की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम अनेक का मिश्रण है। तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? तो सिरके का संगठन कौन है? तो इसमें जो आंसर होगा पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% घोल, वो क्या कहलाएगा? सिरके का संगठन है। यह सिरका में क्या क्या होता है? तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल सिरका कहलाएगा। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसका जो सूत्र होता है COCl2 होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं। यानी दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं। तो ये कौन कौन से गैस मिलकर गहरे रंगहीन गैस का निर्माण? तो NO और O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो है Al2O3 का। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी जो है किससे रिएक्शन करता है तो दूधिया होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर चूने का पानी क्या हो जाता है? तो वो दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के साथ NaO की अभिक्रिया कराने पर
यानी सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, जल के साथ जब किसका अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है। वाशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है, तो वो सोडियम कार्बोनेट का। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, हास्य गैस तो जानते हैं हम क्या होता है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस बोल सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो अभी बताया हमने कि Na2CO3 होता है, यानी धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होगा, Na2CO3, 10H2O भी होता है साथ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो अग्निशामक कौन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अग्निशामक का मतलब होता है कि वो क्या करे, आग को बुझा दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा कौन है, तो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन है पहला। दूसरा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम सल्फेट, चौथा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी खाने का जो सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र होता है क्या, NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है, यानी अम्ल का निर्माण कैसे होगा, तो सोडियम क्लोराइड को हम किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करेंगे तो अम्ल का निर्माण कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि सोचिए एक को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के, तो इसमें देख सकते हैं हम कि क्या क्या है कि नीला थोथा किसे कहते हैं, तो अभी हमने देखा था कि नीला थोथा जो होता है वो क्या होता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। नीला थोथा किसे बोलते हैं, तो हम कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। फिर अगला है कि एप्सम लवण, एप्सम लवण क्या है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम लवण बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण कहते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी उसी को कहते हैं हम खाने वाला सोडा या खाने का सोडा। फिर है कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, तो कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है, तो सोडा पानी में कौन सा गैस होता है, तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या मार्स गैस। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडा पानी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो इन सब में से सर्वाधिक सक्रिय कौन होता है, ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम आयोडीन। तो सबसे जो ज़्यादा सक्रिय होता है वो कौन होता है, तो वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा गलत है। तो हम देख सकते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है कि मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है। दूसरा है कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु का विषमांगी मिश्रण है। अगला है कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। अगला है कि मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील शामिल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन सा कथन गलत है, ये चुनना है। तो पहला वाला ऑप्शन कि मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन था कि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। अगला है कि मिश्र धातु के कुछ परिचित उदाहरणों में पीतल, कांस्य और स्टील शामिल है, तो ये क्या है, मिश्र धातु है। तो ये सारे के ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन जो था वो क्या था, गलत था। अगला क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन ग्रीस को हटाता है किस अभिक्रिया द्वारा, तो वो क्या है, पायसीकरण क्रिया द्वारा साबुन ग्रीस को हटा देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम, तो वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, साबुन बनाने में वनस्पति तेल का इस्तेमाल करते हैं। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, तो 8:1 के अनुपात में होता है। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर
पेस्ट में लेते हैं, इसमें से कौन सा स्वभाव होना चाहिए, यानी दांत को साफ करने के लिए जो हमारा क्या होना चाहिए, पेस्ट का जो स्वभाव होना चाहिए वो क्षारीय होना चाहिए। जब बेसिक रहेगा तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दांत को आसानी से साफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं, किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है, तो आंसर होगा कि प्लैटिनम को हम क्या कहते हैं, प्लैटिनम को भी श्वेत धातु कहा जाता है। फुलेरिन अथवा बक्की बॉल यानी कार्बन परमाणुओं का बना होता है। फुलेरिन कितने कार्बन परमाणु का बना होता है, तो फुलेरिन जो होता है वो 60 यानी 60 कार्बन का बना होता है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें 20, 40, 45, 50 इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी हम बता दिए कि फुलेरिन कितने कार्बन से बना होता है, तो 60 कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, यानी उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है। तो इसमें पहला जो है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में होती है, उत्कृष्ट धातु जो होती है प्रकृति में शुद्ध रूप से होती है, पहला है। दूसरा है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसमें हम देख सकते हैं कि केवल जो पहला वाला ऑप्शन है कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो वहीं वाला सिर्फ सही है, नीचे वाला कथन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है, यानी चिप्स के पैकेट में जो एंटीऑक्सीडेंट भरा रहता है वो क्या होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन गैस क्या होता है, भरा होता है चिप्स के पैकेट में। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो इसका क्या कारण है कि हम सांस ले तो खतरनाक होगा, तो उसका जो कारण है कि CO जो होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है। हीमोग्लोबिन के साथ जब संयोजन कर लेगा तो हमारे लिए पॉइजनस यानी पॉइजन का काम करता है, इसलिए वो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो अमलगम जो होता है किसकी धातु है, मिश्र धातु है, तो वो है पारा की। अमलगम जो है पारा की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं, लकड़ी चारकोल, अस्थि चारकोल, चीनी चारकोल, दीपक की कालिक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें जो आंसर होगा वो है अस्थि चारकोल, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पीतल के घटक हैं, तो निम्न में से पीतल के कौन से घटक हैं, पीतल के जो घटक है क्या है, जस्ता एवं तांबा, यानी पीतल जो मिश्र धातु है किससे किससे मिलकर बना होता है, तो जस्ता एवं तांबा से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, यानी पटाखा जब फूटता है तो हमें चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, या किसके कारण होता है, तो उसमें स्ट्रोंसियम डाला गया रहता है जिसकी वजह से वो लाल दिखाई देता है, चमकदार और लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, उनकी कठोरता समान होती है, तीसरा ऑप्शन है कि तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है उनकी विद्युत चालकता वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार वह तत्व जो करता है, यानी धातु और धातु के जैसा कौन सा व्यवहार करता है, तो बोरॉन है, धातु और धातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है D2O, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे। अगला है कि साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो साधारण पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसका, यानी पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं परगलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, यानी बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं उसे, तो होगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो CaOH का होल 2, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को व्यापक रूप से भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है, तो किसको व्यापक रूप से ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, तो वो जो है उसका आंसर करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में कितना है, तो समुद्र और महासागर में कितना है 97.4%। अगला है कि गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह क्या होता है, तो हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील होती है, या हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है, तो ये जो है ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए उसको भरा जाता है। ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन से हल्की भी होती है। हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम वही पीछे हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो चूने का पानी जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो वो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो भारत में किस खनिज में टाइटेनियम पाया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है को क्या है, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट में टाइटेनियम नामक खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो वो है बोरॉन। बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है, तो वो होता है क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन को डालते हैं किसमें, फंजाई को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है, तो सफाई में यानी धोवन सोडा किसे कहते हैं, तो वो होता है बाइकार्बोनेट, सोडियम क्या बोलते हैं, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं तो क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारी होती है, कौन सी गैस भारी धातु है, तो वो है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन है, तो ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा अवशोषित होता है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होगा और ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ और क्या मिलाया जाता है, तो होता है क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, यानी ब्रेथ एनालाइजर पर कौन सा पदार्थ होता है, तो वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है, सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है, तो वो होगा आंसर MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है, तो ये है क्या, हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, तो वो जो है उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा CrO2। अगला क्वेश्चन है कि वाले भाग की तरफ आकर्षित होने लगता है, निम्न में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज कौन है इसमें, तो सारे के सारे अलौह धात्विक खनिज हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, टिन। इसमें उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है, यानी प्रकृति में जो विषैला नहीं होता उस धातु का, तो सोना जो होता है वो विषैला नहीं होता है, बाकी क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट विषैला होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अम्ल ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किस किस कीमती चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का बना होता है। आगे हेयर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है, तो वो जो है बंद निकाय यानी क्लोज्ड सरफेस का इस्तेमाल करते हैं हम, किसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हेयर प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि बाइन क्या है, तो बाइन हम देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन है कि NaCl का सांद्र घोल है, अमोनिया का सांद्र घोल है, तो NaCl का सांद्र घोल क्या होता है, बाइन होता है। आगे है डॉट डॉट जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है, यानी मृत प्लास्टर किसे कहते हैं, तो होता है हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को मृत प्लास्टर कहलाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार पहला है ऑप्शन सोडियम, गैलियम, टीन, यूरेनियम, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें गैलियम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील है,
अल्प क्रियाशील कौन सा पदार्थ है, तो वो है मैग्नीशियम। बाकी यहाँ ऑप्शन जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, तो ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शन देख लेंगे कि इसके विशिष्ट गुरुत्व की माप, इसे विद्युत द्वारा प्रवाहित कर इससे प्रतिरोध की माप, इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया। तो यही जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, इस पर गंधक अम्ल की प्रक्रिया देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोने के धातु को यानी आभूषणों को साफ करने के लिए हम एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है, किससे वो संदूषित हो सकता है, तो सीसा यानी लेड से। यानी जो भी हम देखते हैं कि पेपर पर जो भी प्रिंटेड लेटर्स होते हैं वो सब के सब उसमें लेड की मात्रा होती है। पेपर हो या बुक हो, प्रिंटेड जो भी चीज़ें होती हैं यानी राइटिंग वाली चीज़ें होती हैं वो सब के सब क्या है, उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए हमें तरल पदार्थों को या तेलीय पदार्थों को पेपर में लपेटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण होता है, तो लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है, तो वो होता है सल्फर। लहसुन में सल्फर पाया जाता है जिसके कारण उसमें तीक्ष्ण यानी तीखा गंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए, यानी जहाज के पेंदी में क्या मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए, तो होगा लवण, जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए। अगला है कि प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो यानी प्याज में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे आँखों में आंसू आ जाता है, तो वो होता है सल्फाइड के कारण। प्याज में सल्फाइड पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे आँखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, यानी शुद्ध सोने का हम इस्तेमाल गहना बनाने में नहीं कर सकते हैं, आभूषण बनाने में नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा मिलाई जाती है, किसकी, तांबे की यानी कॉपर की मात्रा मिलाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो कौन सी गैस जो है न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, तो वो है हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में अभी हमने देखा कि कौन कौन धातु होता है, तो होता है निकेल होता है, क्रोमियम होता है और लोहा होता है। यानी लोहा यहाँ दिया हुआ है, लोहा के साथ कौन कौन मिलाया जाएगा, तो निकेल और क्रोमियम मिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुएं निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं जो होती है वो निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं, तो उत्कृष्ट धातुएं अम्लराज यानी एक्वारेजिया में क्या होती है, घुलनशील होती है। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, तो कठोर जल में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं तथा आयरन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है, थर्मामीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पारा धातु जो है Hg का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, किसको, बैक्टीरिया के वृद्धि को रोक के लिए। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, तो निम्न में से कौन सी धातु, तो लिथियम जो है सबसे हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु जो होती है, अधातु जो होती है वो द्रव अवस्था में रहती है, तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है, तो रंगहीन गैस है या भूरी ठोस या अत्यंत ज्वलनशील गैस या लाल द्रव होती है, तो ये जो है ब्रोमीन जो है लाल द्रव होती है। अगला क्वेश्चन है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि उसे सल्फोनेट कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा क्या बताया गया है, तो आंसर जो होगा वो कार्बोनेट भी होता है और सल्फोनेट भी होता है डिटर्जेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय यानी पीतल के बर्तन को रंगते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है, तो जो है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, क्या है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है धुआं, ठीक है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु क्या है, तो तांबा। यानी थोड़ी देर रखने पर क्या हो जाता है, किसी धातु में ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट बनता है, तो वो तांबे पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन है
कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो हीलियम पाई जाती है, नियॉन पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है वो नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो अर्धचालक की तरह कौन सी धातु जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, यानी सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, किस में, तो ट्रांजिस्टर में। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, निम्न में से कौन सी जो धातु है तो सामान्य ताप पर द्रव होती है, तो वो है पारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है, मानी सबसे हार्ड कौन हो मेटल होता है, हार्ड कौन है, निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन है, तो वो जो है क्या है, हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के रूप में, यानी प्रिजर्वेशन के रूप में प्रयोग होता है, तो वो है क्या, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो कौन से गैस का इस्तेमाल आंसू गैस के रूप में किया जाता है, तो SO2 का भी इस्तेमाल आंसू के रूप में किया जाता है, यानी अश्रु गैस के रूप में भी किया जा सकता है। अगला है कि किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों में काम में लिया जाता है, तो वो जो होता है एल्युमिनियम धातु का हवाई जहाज तथा रेल में के डिब्बों बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, इसमें CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है, ऑप्शन है पहला कि कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, तीसरा है कि सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यानी जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो है जल के अस्थायी के कारण है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता था, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। अगला है अपमार्जक एंड डिटर्जेंट क्या है, तो वो है शोधन अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप जो है सबसे विशुद्धतम रूप तो पिटवा लोहा है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है Al2 और ZNO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल है। तो क्या बोला गया कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य कम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है, तो सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा जो पदार्थ है वो है क्या, तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो उसमें होता है कॉपर, जिंक तथा निकेल होता है। अगला है कि तांबे की मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु क्या है, तो वो पित्तल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य जो घटक होता है वो क्या होता है, तो चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का एक और नाम है, क्विक सिल्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो क्विक सिल्वर को पारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम से क्या बनता है, तो यूरेनियम से क्या बनता है, तो ऑप्शन है चम्मच, दवाइयाँ, चम्मच है ऑप्शन, दवाइयाँ हैं, बिजली है, पैसा है, इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम से क्या बनाया जा सकता है, तो बिजली का निर्माण किया जा सकता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो आवश्यक तत्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य प्रकाश होता है, खनिज लवण होते हैं, तो ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन वाष्प में बदल जाएगा यानी पानी बनेगा। अगला क्वेश्चन है पारे का मुख्य अयस्क होता है, तो पारे का मुख्य अयस्क क्या है, सिनेवार, HCS बोलते हैं सिनेवार।
अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ होता है तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क गैस। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाल संवारने के लिए हम किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत डायनामिक्स निम्नलिखित केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स जो केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जल जाती है? तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को कैसे ठंडा कर सकते हैं हम? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, यानी कंप्रेस्ड गैस को अगर छोड़ते हैं हम कहाँ? कमरे में, तो वो ठंडा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा करते हैं? तो पहला ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके। यानी श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा करते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वो है तांबे के तार को गर्म करके, दूसरा ऑप्शन है कि तंतु को गर्म करके, तीसरा ऑप्शन है कि परमाणु को उत्तेजित करके, चौथा है कि अणुओं को दोलित करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है क्या? मोनालोज। इसका जो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है कैडमियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है, वह कहलाती है, जिसे हम पत्थर के रूप में फैला सकते हैं, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सुनम्य। पत्थर के रूप में फैलाने को कहते हैं तन्यता, बोलते हैं उसे, तन्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में है, तो कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में है, तो क्या करेगा? वो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्लोराइड नहीं है? निम्न में से कौन सा एक क्लोराइड नहीं है? तो वो है घी जो है एक क्लोराइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह तो यह क्या होता है? तो यह जिप्सम होता है। अगला क्वेश्चन है कूट का मिलान करना है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एस्पार्टेम जो है वो किससे संबंधित है? तो एस्पार्टेम जो है वो संबंधित है किससे? तो कृत्रिम मधुरक है। ठीक है। अगला है कि फ्रेयॉन क्या है? तो फ्रेयॉन जो है वो प्रशीतक है, यानी ये इसका इस्तेमाल फ्रिज में हम करते हैं। फ्रेयॉन गैस का इस्तेमाल प्रशीतक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियोमिन जो है वो है संश्लेषित रबर है। फिर है बेनाड्रिल क्या है? तो बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन है। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति में निर्मित होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्मित होती है? तो कील के भार में बढ़त के साथ। अगला क्वेश्चन है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है, यानी चित्र खींचने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी? तो अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी? जब निकाय पर दबाव बढ़ाया जाए, यानी जो मटेरियल उस पर जब दबाव बढ़ाएंगे तो उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ने लगेगी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। हमने देखा था उधर परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो वो था विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर। और यहाँ है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। और है वाटर गैस का मिश्रण होता है, तो वाटर गैस का मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी Cu प्लस H2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आशवन कहलाती है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो वो है यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है, ये गैस है। जब दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग का गैस बनती है, तो ये जो गैस होता है वो कौन कौन है? तो NO और O2। अगला क्वेश्चन है कि साबुन में आमतौर पर विधिवोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए होता है? तो विधिवोनल का प्रयोग जो होता है वो रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। अगला है कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला
आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो कौन है? जो क्या रहता है? कोल्ड कंडीशन में स्थित रहता है, तो वो होता है एस्पार्टेम। अगला क्वेश्चन है कि 100 गुना अधिक मीठा होता है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बना होता है? तो ट्यूबलाइट और परख नली में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, सिलिका कैल्शियम यानी क्वार्ट्ज ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा कर देगा? तो वो है 25% नमक तथा पानी का घोल। अगला है क्वेश्चन कि मिर्च बौछार एवं दंगा नियंत्रण दुस्साहक में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है? कैप्वेसिन होता है। अगला है कि दीमक नियंत्रण में किस पीरक जीवनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो वह है किसका? एड्रिलिन का इस्तेमाल करते हैं, एल्ड्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है? तो स्वतंत्र आंसर होगा इसका सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक K2O का सही नाम क्या है? यौगिक K2O का सही नाम क्या है? तो पोटेशियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है कि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि H पर +3 नाइट्रोजन -3 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब सांद्र H1O3 फास्फोरस के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है? जब H1O3 फास्फोरस के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा H3PO4। अगला क्वेश्चन है कि सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो वो क्या है? सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव कार्बन होता है। जितने भी कार्बन मटेरियल हो, कार्बनिक मटेरियल कार्बन होगा ही। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ेगा? किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक कब बढ़ जाता है? तो जब क्या होता है? तरल का दबाव बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सही संबंध कौन सा है? इसमें सही संबंध कौन सा है? तो द्रव्यमान का जो होता है घनत्व आयतन क्यू, ये नहीं होगा सही। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आगे हम देख सकते हैं कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है ससंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने में कम समय लगता है, क्योंकि किसकी वजह से कम समय लेता है? तो वो है यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी होती है, यानी एडहेसिव फोर्स का कमी होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है, तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा स्याही के अवशोषण में कौन शामिल होता है? तो केशिकत्व क्रिया, यानी केशिका क्रिया प्रभाव, यानी केशिकत्व बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना जिस पर आधारित है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी हमने देखा था कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर की अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है? तो ये है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि उपयुक्त सभी, यानी ग्रेफाइट, पानी और भारी जल का इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के रूप में। तो इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म होते हैं और हमारा यहीं